बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, असम में ईडी की छापेमारी और करीब 18 जगहों पर ईडी ने रेड की है। फर्जी रजिस्ट्री घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां देखिए, दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड, पंजाब, असम में ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी है। करीब 18 जगहों पर ईडी की रेड पड़ी है और फर्जी रजिस्ट्री घोटाले के मामले में ईडी ये बड़ी कार्रवाई कई राज्यों में कर रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम, उत्तराखंड में ईडी की छापेमारी और 18 जगहों पर करीब ईडी की छापेमारी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। फर्जी रजिस्ट्री घोटाला का यह पूरा मामला है और इसी पूरे मामले में ईडी आज कई राज्यों में कार्रवाई कर रही है। 18 जगहों पर ईडी की छापेमारी जारी है और ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। फर्जी रजिस्ट्री घोटाले का यह पूरा मामला है और इसे लेकर ईडी आज कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। करीब 18 जगहों पर ईडी की रेड पड़ी है और आपको बताते चले कि ये तमाम वो राज्य जो है कि पंजाब, असम, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और इन तमाम राज्यों के 18 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। फर्जी रजिस्ट्री घोटाले के मामले में आज ईडी कार्रवाई कर रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर जुड़ गए हैं। थानेश्वर, आज ईडी की कार्रवाई कई जगहों पर है, क्या अपडेट है? देखिए, आज सुबह 5 बजे से ही ईडी की एनआईए की कई जगह रेड हो रही है। सोनीपत में एनआईए की रेड हुई है। सोनीपत के रहने वाले पंकज त्यागी के घर एनआईए ने रेड की है। सोनीपत स्थित उनके वर्तमान गार्डेनिया टावर में, जो कि 11वीं मंजिल पर रहते हैं, 1101 नंबर फ्लैट में, वहां एनआईए ने रेड की है। हरियाणा पुलिस के एक इंस्पेक्टर, 2 महिला पुलिस, 6 कांस्टेबल रेड में शामिल हैं। पेशे से वकील हैं पंकज त्यागी। अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि इनके घर पर रेड क्यों हुई है। अभी एनआईए अंदर पूरी जांच कर रही है। एनआईए ने पूरी चारों तरफ से उनके जो फ्लैट है उसको घेर रखा है और जैसे ही एनआईए की रेड खत्म होगी उसके बाद कुछ जानकारी मिल पाएगी कि ये रेड हुई क्यों है। इसके साथ साथ पंजाब में भी कई जगह एनआईए की रेड चल रही है, हरियाणा में और भी कई जगह एनआईए की रेड चल रही है। जो जानकारी निकल के आ रही है कि कुछ एनआईए की कुछ सुरक्षा संबंधी जो दस्तावेज थे वो लीक हुए हैं, उनको लेकर एनआईए की सारी रेड चल रही है। पंजाब में एक महिला किसान नेता, उसके घर भी रेड चल रही है। अभी निकल के नहीं आ रहा है कि एनआईए सुबह 5 बजे से ये रेड क्यों कर रही है। जैसे ही कोई जानकारी आएगी फिर दर्शकों को बता सकते हैं। आप बिल्कुल, जरा ये भी थानेश्वर आप बताते चले कि कहां-कहां रेड पड़ी, क्योंकि पूरी जानकारी मिल रही। कई राज्यों के 18 ठिकानों पर इस वक्त ईडी की छापेमारी जारी है। पंजाब के भी कई जगहों पर ईडी छापेमारी कर रही है। जी, पंजाब के एक बठिंडा के रामपुरा फुल में महिला किसान नेता है, उसके घर रेड चल रही है। महिला का नाम है सुखविंदर सिंह खंडी, उसके घर भी रेड चल रही है और सोनीपत में भी रेड चल रही है। अब ये रेड क्यों चल रही है? पंजाब में और भी कई जगह रेड चल रही है, लेकिन अभी तक सूत्रों से जो निकलकर जानकारी आ रही है कि जो सरकारी दस्तावेज कोई सुरक्षा संबंधी लीकेज हुई है उनको लेकर रेड चल रही है। अब जैसे ये रेड खत्म होगी, क्योंकि पिछली बार जब रेड हुई थी तो 2 दिन तक रेड लगातार चलती रही थी। अब ये रेड कितनी देर चलती है, जैसे ही चलेगी उसके बाद एनआईए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देती है कि रेड में क्या क्या सामान निकल कर आया है, किस वजह से क्या दस्तावेज मिले हैं, किस तरीके से रेड की थी, उसके बाद ही हम पूरी जानकारी दे सकते हैं। देखिए, ये पंकज त्यागी के भी सोनीपत स्थित उनके भी रेसिडेंस पर छापेमारी की जा रही, ईडी की रेड पड़ी है, इसे लेकर कोई जानकारी है क्या? देखिए, पंकज त्यागी पेशे से एडवोकेट हैं। अब एडवोकेट हैं, उनके बारे में अभी तक इसी तरह की कोई असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन एनआईए ने रेड की है तो सुबह 5 बजे जब रेड की है तो नेचुरली कुछ ना कुछ बड़ा मैटर होगा, तभी एनआईए की रेड आई है। ठीक है, अभी तक कुछ निकल के नहीं आ रहा है कि एनआईए ने क्यों रेड की है, क्या रेड की है। एनआईए की जो रेड होती है काफी कॉन्फिडेंशियल तरीके से होती है और जब रेड कंप्लीट हो जाती है उसके बाद एनआईए स्वयं जानकारी देता है। कई बार प्रेस रिलीज करके जानकारी देते हैं तो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देते हैं। जैसे ये रेड कंप्लीट होगी उसके बाद ही हम दर्शकों को बता सकते हैं कि एनआईए ने रेड की तो उसमें क्या क्या उससे दस्तावेज बरामद हुए, क्या कुछ असला बरामद हुआ, नकदी बरामद हुई या क्या बरामद हुआ। जी देखिए, एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि फर्जी रजिस्ट्री को लेकर ईडी ये पूरी कार्रवाई कर रही है। करीब 18 जगहों पर इस वक्त ईडी की छापेमारी जारी है। सूत्रों के बारे से जानकारी आ रही है थानेश्वर। देखिए, फर्जी रजिस्ट्री का जहां तक हम कह सकते हैं कि हर सिटी की रजिस्ट्री अलग अलग तरीके से होती है। अब एक साथ एनआईए फर्जी रजिस्ट्री को लेकर रेड करे, ऐसा
कम ही नजर आ रहा है। लेकिन हाल के सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि एनआईए की फर्जी रजिस्ट्री है। लेकिन सोनीपत की पंकज त्यागी ने कहां फर्जी रजिस्ट्री कराई, किसान महिला किसान नेता जो है उसने कहां फर्जी रजिस्ट्री कराई, फर्जी रजिस्ट्री का मामला है या कुछ सरकारी दस्तावेज लीकेज का मामला है, इसके अभी इस तरह की कोई जानकारी निकल कर नहीं आ रही है। सुबह 5 बजे से एनआईए की रेड चली है, 3 बजे से दिल्ली से टीमें जो एनआईए की चली हैं उसको हम मीडिया पूरा फॉलो कर रहा है। जैसे ही कोई जानकारी निकल कर आएगी उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि ये रेड हुई क्यों है और क्या क्या दस्तावेज बरामद हुए। ठीक है थानेश्वर, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखें। तो देखिए, करीब 18 जगहों पर ईडी की छापेमारी, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही। फर्जी रजिस्ट्री घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी की जा रही, लेकिन हालांकि इंतजार करना पड़ेगा कि इस पूरे छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ईडी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी देती है तो ये पूरी जो जानकारी है वो क्लियर हो जाएगी। करीब 18 जगहों पर इस वक्त ईडी की छापेमारी है। दिल्ली है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, इन तमाम राज्यों के अलग अलग जगहों पर ईडी इस वक्त बड़ी कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड में भी ईडी की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब में करीब 18 जगहों पर इस वक्त ईडी छापेमारी कर रही है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये कि फर्जी रजिस्ट्री का ये पूरा मामला और इसे लेकर ईडी इस वक्त कार्रवाई कर रही है।